हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। लास्ट वीडियो में हमने अपनी योस्ट जो सेटिंग्स थी उसको हमने स्विच किया था रैंक मैथ में। बेसिकली हमने अपनी वेबसाइट को योस्ट एसईओ से स्विच किया था रैंक मैथ एसईओ में, है ना। तो उसके स्कोर को अभी हमने कैलकुलेट करके देखा था। अब हम ज़ीरो से एक आर्टिकल लिख रहे हैं अपनी वेबसाइट के लिए और उसको ग्रीन करने की कोशिश करेंगे। ओके। तो जैसे लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि अगर हमारी वेबसाइट में कोई नंबर हो, मतलब बेसिकली आप कुछ भी लिखेंगे टाइटल, आपका स्कोर अगर ग्रीन के लिए ही टारगेट है तो आपको 80 प्लस स्कोर करना है ना। तो 80 प्लस स्कोर करने के लिए आप जो टाइटल अगर आपका कुछ है कि जहाँ पे आप नंबर यूज़ नहीं कर सकते हैं तो आप फोर्सफुली नंबर मत डालिए। ठीक है, आपको 100/100 नहीं करने की ज़रूरत कि मुझे 100 ही करना है। ठीक है, मगर अगर आप डाल सकते हैं तो डालिए, है ना। ओके। तो अब हम यहाँ पे एक कंटेंट लिखते हैं विद द हेल्प ऑफ चैट जीपीटी। डेमो कंटेंट भी चाहिए था इस ट्यूटोरियल के लिए, मतलब कि जो ये वीडियो सीरीज़ है उसके लिए। तो यहाँ पे मैंने चैट जीपीटी यूज़ किया है। ठीक है, ओके, फ्री वर्जन ही यूज़ कर रहा हूँ। ओके, आई एम रनिंग वेबसाइट एक्सेल इन एक्सेल, ओके, like and domain name is, मतलब लाइक अगर आप जितनी इन्फॉर्मेशन उसको देंगे, ठीक है, उतना वो आपको बेटर रिजल्ट देगा। ठीक है, फिर क्योंकि मेरे पास कुछ भी आइडिया नहीं है, मतलब मेरे पास टाइटल भी नहीं है, तो मैं एक डमी अगर आपको टाइटल है तो आपको ये इन्फॉर्मेशन देने की ज़रूरत नहीं जो मैं अभी लिख रहा हूँ। ठीक है, मैं जस्ट इन्फॉर्मेशन उसी से निकलवाना चाहता हूँ कि वो मुझे कुछ रिकमेंडेशन दे, तो मुझे एक डमी इन्फॉर्मेशन ही चाहिए। वेयर आई शेयर post or articles on Microsoft Excel tutorials, how to in spreadsheet और बस इतना। ठीक है, ठीक है, ओके। अब ये तो हो गया जस्ट एक मेरे अबाउट वेबसाइट की, मेरी वेबसाइट की क्या है। अब मैं क्या चाहता हूँ, ओके, सजेस्ट मी सम titles for post that include a number। मैं नंबर इसलिए ले रहा हूँ, इंक्लूड ए नंबर इन टाइटल ले लेता हूँ, चलो, कि नंबर को एक्स्ट्रा वेटेज देता, तो मैंने उस वे से ही उसको बोला है कि भाई हम क्या यूज़ कर सकते हैं, है ना। तो अब इसने मुझे ये सजेशंस दे दिए कि देखिए, अब मतलब लाइक आपका चैट जीपीटी कितना परफेक्ट है। तो भी कि अभी मेरे पास अपनी वेबसाइट के लिए 15 कंटेंट के टाइटल्स आइडियाज़ हैं। ठीक है, अभी मैं ये नहीं चेक कर रहा हूँ कि ये हमारा मतलब कि हमें जैसे एक वेबसाइट कंटेंट के लिए ही है। ठीक है, हम इसमें कीवर्ड जनरेटर को मैंने यूज़ नहीं किया इसमें कि भाई कौन सा मेरे लिए अभी यूज़फुल है उसकी रैंकिंग को इंक्रीज़ करने के लिए, वो कभी और डिस्कस करेंगे। अभी जस्ट हमने रैंक मैथ को यूज़ कर रहे हैं कि ग्रीन कैसे करना है ना। कौन सा परफेक्ट कीवर्ड होगा हम बाद में डिस्कस करेंगे। अगर आपको वो चाहिए तो आप मुझे मतलब इंस्टाग्राम पे या इसके यूट्यूब की कमेंट्री पे प्लीज़ बता देना, तो मैं उसके अकॉर्डिंग वीडियो बना दूंगा। ठीक है, अभी जस्ट एक डिमांड है कि आप जस्ट सब्सक्राइब कीजिए, जो इसके एल्गोरिदम को रन करने में हेल्प करेगा। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए। ठीक है, ओके। तो इसमें से हम एक पिक करते हैं, लाइक मैं फर्स्ट आर्टिकल को ही पिक कर रहा हूँ, 10 असेंशियल एक्सेल फार्मूलाज एवरी ऑफिस प्रो शुड नो। ठीक है, तो इसको मैंने लिया। ठीक है, देखिए ये नंबर एक एक्स्ट्रा वेटेज देता है। ठीक है, यहाँ पे हम एक न्यू पोस्ट क्रिएट करेंगे। ठीक है, ओके। अब हम इसमें रैंक मैथ यूज़ कर रहे हैं, तो अगर आप ज़ीरो से कोई कंटेंट लिखते हैं तो कोशिश कीजिए कि आप एक गाइडलाइंस को ही फॉलो कीजिए। अब यहाँ पे देखिए 10 लिखा,
तो यहाँ पे मेरे पास इसने 3 स्कोर दिया हुआ है, अगर मैं इसको 10 को हटा देता हूँ तो कुछ फ़र्क पड़ेगा अभी? 2, देखिए एक नंबर एक्स्ट्रा मिला मुझे, है ना? तो बाकी पोस्ट जैसे जैसे करते रहेंगे, बड़ी बड़ी लिखते रहेंगे, तो ये नंबर का वेटेज एक्स्ट्रा बढ़ता रहेगा। तो ओके फाइन, यहाँ पे मैं ओके देन मैं जा रहा हूँ अपने स्कोर की तरफ। अब अभी मुझे यहाँ पे कुछ और नहीं चाहिए, ठीक है? अभी मैं जस्ट स्कोर को चेक करता रहूँगा कि क्या क्या चीज़ें मिसिंग हैं। फर्स्ट इसने बोला है कि फोकस कीवर्ड नहीं है, तो फोकस कीवर्ड सेट कीजिए। एसेंशियल एक्सेल फार्मूलाज, ये मेरा फोकस कीवर्ड रहेगा, तो यहाँ पे मैंने फोकस कीवर्ड को डाला, ठीक है? जैसे ही मैंने फोकस कीवर्ड डाला देन स्कोर मेरा 40 हो गया आउट ऑफ 100। तो यहाँ पे वो मांग रहा है हमारे पास डिस्क्रिप्शन, यूआरएल, ये कुछ इन्फॉर्मेशन अभी नहीं है, तो उसके लिए हमारे पास यहाँ पे कंटेंट होना ही चाहिए, है ना? ऑब्वियस बात है। अब हम कंटेंट के ऊपर बात करते हैं। ओके, तो हमने ये टाइटल ही लिया था। ओके, फॉर टाइटल दिस वन, राइट अ कंटेंट फॉर टाइटल ये, एंड हम फोकस कीवर्ड को बता देते हैं, एंड आवर फोकस कीवर्ड इज, हमने कीवर्ड फोकस कीवर्ड कौन सा लिया है? एसेंशियल एक्सेल फार्मूलाज, है ना? एसेंशियल एक्सेल फार्मूलाज, ओके। तो ये हमारा फोकस कीवर्ड हमने बता दिया है। देन अब हम आर्टिकल लिखने के लिए बोलेंगे, राइट एन आर्टिकल where focus keyword is in, देखिए फोकस कीवर्ड इज इन, हम चाहते हैं कि इंट्रोडक्शन में भी हो एंड इन मेन हेडिंग, ठीक है? आर्टिकल शुड बी लेंथ ऑफ मोर देन 1000 वर्ड्स। हम लिख देते हैं कि कभी चैट जीपीटी 1000 वर्ड्स नहीं देता, कम दे देता है, मगर उस चलेगा, है ना? हम उसको कैसे इंक्रीज़ कर सकते हो हम बता देंगे बाद में, ठीक है? अभी हम देखते हैं कि वो क्या रिज़ल्ट दे रहा है। ओके, तो इसने टाइटल वही, इंट्रोडक्शन में हमने इसको बोला था कि फोकस कीवर्ड होना चाहिए, तो यहाँ पे देखिए फोकस कीवर्ड आ गया है। देन यहाँ पे मेन हेडिंग में इसने है ना फोकस कीवर्ड को ले लिया है। ओके, तो इसने 1000 का तो नहीं दिया, छोटा लग रहा है। ओके फाइन, अभी हम कॉपी करते हैं अपने इंट्रोडक्शन की, कोई कुछ इन्फॉर्मेशन हमने वहाँ पे चेंज भी करनी पड़ेगी। ओके, तो यहाँ से मैंने इसको पेस्ट किया, है ना? तो इसके अकॉर्डिंग इसने 40 से स्कोर कर दिया 51, क्योंकि अभी यहाँ पे कुछ भी नहीं है। बाकी इसने मेन हेडिंग जो लिखा है उसको हम डिलीट कर देते हैं, बस देख लेने के बाद इन्फॉर्मेशन आपको पढ़नी ही पड़ेगी, ठीक है? ओके, फर्स्ट पैराग्राफ में हमारे पास एसेंशियल कीवर्ड है, मगर हमारे पास अभी क्या बता रहा है ये, डिस्क्रिप्शन में नहीं है, हमें डिस्क्रिप्शन में इसको सेट करना है। तो डिस्क्रिप्शन में एसेंशियल फार्मूलाज होना चाहिए। आप डिस्क्रिप्शन वहाँ से ले सकते हैं चैट जीपीटी से ही, मगर मैं फर्स्ट पैराग्राफ से ही ले लेता हूँ। लाइक यहाँ से मैं कंटिन्यू करता हूँ, लाइक दिस वन, इसमें हमारा फोकस कीवर्ड आ चुका है, ठीक है? तो एडिट स्निपेट, ठीक है? यहाँ पे हम देखते हैं क्या कुछ हम चेंज कर सकते हैं। ओके फाइन, जो मैंने सेलेक्ट किया था उसने उसको रेड इंडिकेटर दिखाया है, तो मुझे देखना है कि फोकस कीवर्ड रहे, उसको मैं ग्रीन करता हूँ। तो मैं थोड़ा सा पीछे कुछ कीज़ को डिलीट करता हूँ। ओके फाइन, यहाँ पे ग्रीन हो गया, मगर स्प्रेडशीट को मैं वर्ड कंप्लीट किया तो जस्ट, है ना? ओके, यहाँ पे मेरा एक ग्रीन हो गया, ये मेरा रेड है। ज़रूरी नहीं कि आपका ये हो, मतलब लाइक यहाँ पे अगर शो करे तो टाइटल फर्स्ट वन, जो टाइटल है हमारा पोस्ट का टाइटल जो दिया हुआ है ये शो करेगा, जैसे ये है। देन पेज, देन सेपरेटर, सेपरेटर मीन्स एक एक हाइफन का निशान होगा, तो मुझे हाइफन का निशान और स्टडी वेयर हाउस को मैं इग्नोर कर सकता हूँ, तो मैं इसको यहाँ से हटा रहा हूँ। ओके, तो यहाँ से हटाने से मेरा ग्रीन हो गया। टाइटल छोटा हो ज़्यादा बेटर रहता है, बड़ा टाइटल करेंगे तो वो उसको थोड़ा सा रेड में दिखाएगा। अगर आप नहीं कर सकते हैं रेड, मतलब कि आपको चाहिए चाहिए,
तो आप इसको इग्नोर कर सकते हैं, थोड़ा बहुत स्कोर का फ़र्क पड़ेगा, कोई वो इशू नहीं है। परमालिंक जैसे ही हम पोस्ट को पब्लिश करेंगे तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे यूआरएल आ जाएगा जिसमें फोकस कीवर्ड होगा, क्योंकि ये टाइटल को बेस पे ही परमालिंक को क्रिएट करेगा। तो मैं फॉर श्योर हूँ कि जो ये फोकस कीवर्ड इन द यूआरएल है ये ग्रीन हो जाएगा जैसे ही हम इसको पब्लिश करेंगे। ओके, अभी स्कोर मेरा 53 है। कंटेंट लेंथ वो छोटा बता रहा है, ठीक है, इसको हम बड़ा करेंगे। ओके, अब हमारे पास फोकस कीवर्ड हमारा H2 H3 टैग में नहीं है अभी, क्योंकि हमने जैसे कॉपी किया यहाँ पे हेडिंग्स नहीं लिया। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इसको एक हेडिंग दे रहा हूँ, लाइक H2 ले लेता हूँ। जैसे H2 लिया, इसका स्कोर हमारा 60 हो गया, सॉरी। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास मतलब लाइक परसेंटेज हमारा ये 1 होना चाहिए, 1 प्लस रहेगा तो ये ग्रीन, हार्ड ग्रीन हो जाएगा। अभी थोड़ा सा डाउटफुल सा ग्रीन दिया हुआ है, ठीक है, यानी कि ये बता रहा है कि आपका जो फोकस कीवर्ड है 4 टाइम यूज़ हुआ है। तो एक दो जगह पे और यूज़ करेंगे तो वो हो जाएगा। हमारे पास एक्सटर्नल लिंक नहीं है, एक्सटर्नल लिंक हम डालेंगे तो वो हो जाएगा। तो एक्स्ट्रा लिंक अगर आपके पास है तो दीजिए। मैं क्या कर रहा हूँ, अपनी वेबसाइट का ही एक रेफरेंस लिंक दे देता हूँ अभी, दूसरी वेबसाइट का, जस्ट एक ग्रीन करने के लिए। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ से लिया 50 मेजर प्रोजेक्ट आइडियाज़, कॉपी। ओके, यहाँ पे मैं कहीं पे दे देता हूँ, लाइक इधर दे देता हूँ कंक्लूजन से पहले, ठीक है, रीड ऑल्सो। ओके, तो एक्सटर्नल लिंक यहाँ पे दिया था, स्कोर मेरा 60 से 65 हो गया। मेरी आदत है कि मैं इसको हमेशा बाय डिफ़ॉल्ट ओपन इन ए न्यू टैब ही कर देता हूँ, तो ये आदत ही पड़ी है। इसको थोड़ा सा जितना सजा सकते हैं उतना सजा दीजिए, है ना, तो मैं इसको थोड़ा सा अलग से वो दिखेगा। ओके, देन 65। अब हम ये देखिए, थोड़ा सा हमने जैसे कीवर्ड्स कुछ कीज़ को लिया तो उसने डाउटफुल ग्रीन को उसने येलो मार्क दे दिया, है ना, यानी 75 से कम स्कोर हो गया। ओके फाइन, हम बाद में इस पर देखते हैं। अब हमारे पास इसे इंटरनल लिंक नहीं मिले हैं, और क्या क्या मिसिंग दिखा रहा है ये। हमारे पास वर्ड्स हमने इंक्रीज़ करने हैं, ये ग्रीन हो जाएगा, ठीक है, इसको ग्रीन करते हैं। ओके, इमेज हमने ऐड नहीं किया अभी, इमेज भी ऐड करेंगे तो वो ग्रीन वेटेज देगा। इंटरनल लिंक्स का नहीं है, पहले हम वेट एक इमेज की बात करते हैं। अब आप इमेज को या तो कैनवा पे डिज़ाइन कर सकते हैं, ठीक है, लाइक अगर मैं इस वेबसाइट की ही बात करता हूँ तो अगर आप इसको ओपन करेंगे तो इसकी अगर मैं पोस्ट को रीड करने की कोशिश करता हूँ, है ना, तो कोई भी पोस्ट होगी, जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ से मैंने एक पोस्ट को लिया, हाउ टू सेट पेज सेटअप। ये सारी इमेजेस को कैनवा पे डिज़ाइन किया हुआ है, ठीक है। तो अगर आप कैनवा से डिज़ाइन कर सकते हैं वहाँ से आप करिए, अदरवाइज़ अभी हम एक ट्यूटोरियल पर्पज़ के लिए एक डेमो इमेज को ले रहा हूँ। तो मैं यहाँ से जस्ट एक images.google.com, अभी जैसे कि इमेज में उठा लेता हूँ, आप इसको अपने अकॉर्डिंग देख लेना जहाँ से आपको ठीक लगेगा, ठीक है। मैं थोड़ा बहुत उसको एडिट कर लेना। अभी यहाँ से हम देखते हैं कि कौन सी इमेज हमारे इसके लिए परफेक्ट चलेगा। ओके, ये जैसे एक सिंपल सी इमेज है एक्सेल वाली, अभी मैं वो ले लेता हूँ, या ये थोड़ा सा अच्छा लग रहा है, ठीक है। ओके, ये कर लेता हूँ। ये ग्रीन थोड़ा एक्सेल का ग्रीन ले रहा है वो, इसलिए मैं इसको ले रहा हूँ अभी। या यहाँ से ये वर्ड से रिलेटेड है, यहाँ पे एक्सेल का लोगो होता है, काफ़ी अच्छा लगता है वो। एनीवे अभी बस यही इमेज ले लेता हूँ, ठीक है। बाकी आप यहाँ से भी कोई इमेज देख सकते हैं, अगर आपको लगता है कि वो ठीक है, उसको थोड़ा एडिट कर लेना आप, ठीक है। अभी मैं जैसे इसको पिक कर रहा हूँ, डेमो पर्पज़ के लिए कोई इमेज चाहिए। ओके, तो इसको मैंने नेम दिया जो मेरी वेबसाइट का टाइटल था, ठीक है, तो वो टाइटल दिया। ओके, तो मेरी इमेज डेस्कटॉप पे आ चुकी है, दिस वन PNG फाइल है। तो इसको मैं मतलब लाइक है ना कि एक आदत बनी होती है ना, तो हम इस इमेज को कंप्रेस कर लेते हैं। ये जो टेनी PNG है वो इमेज को कंप्रेस कर देता है, यहाँ से इन्फॉर्मेशन लॉस नहीं होती हमारे पास। तो ये वेब पी PNG और JPG इमेजेस को यूज़ करता है। मैं वेब पी इमेजेस यूज़ नहीं करता हूँ, वेब पी इमेजेस बहुत फास्ट रहती हैं, आप उसको यूज़ कर रहे हैं तो वेल एंड गुड। मैं यूज़ नहीं करता हूँ। एक चीज़ और कि अगर आपके पास सिनेरियो में फॉर एग्जांपल ये PNG इमेज एक्सटेंशन है जो मैंने चेक किया, अगर कोई वेब पी इमेज आती है तो आप उसको भी ईज़िली कन्वर्ट कर सकते हैं, लाइक अपने नॉर्मल JPG या PNG में।
तो उसके लिए फ्री टूल्स मिल जाते हैं, माई स्क्रिप्ट SCRPTS। मैं ये लिंक डाल दूँगा, मतलब डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूँगा इस वेबसाइट का। यहाँ से आपको फ्री में कन्वर्जन मिल जाएगा। लाइक टूल्स में जाएंगे तो यहाँ पे आप वेब पी सर्च करेंगे, लाइक वेब पी टू JPG है ना। अगर कोई इमेज होती है, आप इमेज डाउनलोड करते हैं, वो वेब पी एक्सटेंशन में है, तो यहाँ से आप उसको ईज़िली अपलोड करके सबमिट करेंगे तो उसको वो मतलब लाइक वेब पी से वो PNG या JPG जिसमें भी आपने कन्वर्ट करना है उसको वहाँ पे कन्वर्ट कर सकते हैं। उसके बाद जस्ट उसको कंप्रेस कीजिए एंड दैट्स इट। अभी जैसे 212K इसका साइज़ है, तो इसने इसको कंप्रेस करके 65K कर दिया। देखिए काफ़ी साइज़ में ड्रॉप हुआ, जितना स्मॉल इमेज साइज़ में, नॉट साइज़ मतलब सेंस में कि उसका साइज़ इन KBMB, नॉट कि आप उसकी लेंथ छोटी बड़ी नहीं होगी, लेंथ वैसी ही रहेगी, क्वालिटी भी अप्रॉक्स वैसी रहेगी, ह्यूमन आइज़ डिटेक्ट नहीं कर सकती हैं। मैं आपको ओपन करके दिखाता हूँ, मैं रिप्लेस कर दिया डायरेक्ट मैंने मतलब उसका मैंने कॉपी भी सेव नहीं करके रखा, मैं इमेज कॉपी दिखा रहा हूँ। ये देखिए इमेज की क्वालिटी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, है ना। और साइज़ काफ़ी रिड्यूस हो चुका है, तो यानी कि साइज़ रिड्यूस होगा तो हमारी वेबसाइट जल्दी ओपन होगी। ओके, तो मैं यहाँ पे उसकी इमेज को अपलोड कर लेता हूँ। ओके, यहाँ पे मेरे पास इमेज है, कहाँ गया, यही है। ओके, तो यहाँ पे मैंने उस इमेज को अपलोड किया। ओके, तो ये इमेज आ चुकी है, 65 से स्कोर हुआ हमारा 68। फिर हम जाते हैं, ओके इमेज है, URL जैसे पब्लिश करेंगे हो जाएगा नो डाउट। अब हम बात करते हैं इंटरनल लिंक्स की या कंटेंट रीडेबिलिटी में। टेबल नहीं है, ओके फाइन, टेबल तो मिस कर दिया हमने। जो हमारे पास फ्री था, जो मैंने शायद कल बताया भी था आपको ना लास्ट वीडियो में, टेबल ऑफ कंटेंट हमारा रैंक मैथ देता है। यहाँ से जैसे हम टेबल करेंगे तो इसने इसको भी ग्रीन कर दिया, हमारा स्कोर हो गया 70। वाह। ओके, अब हम थोड़ा सा लाइक ये हमारा एस था, इसको हम थोड़ा सा हम सजाते हैं अच्छा सा, ठीक है। तो सभी को मैं H3, देखिए H2 के अंदर मैं H3 ही दे रहा हूँ। सजाइए अपनी पोस्ट को, जितना अच्छा सजा सकते हैं उतना बेटर रहेगा, रीडेबिलिटी अच्छी बनती है। तो इसको मैं H3, मतलब कि कुछ लोगों की हैबिट होती है, मैंने देखा है, लाइक मेरे कुछ फ्रेंड्स वगैरह हैं, वो क्या करते हैं मतलब कि लाइक वो हैबिट मुझे समझ में नहीं आती। वो कहते हैं आर्टिकल यार पब्लिश कर दो, हम स्कोर बाद में देख लेंगे, है ना। तो फिर मुझे लगता है कि तुमने कोई आर्टिकल जब पढ़ रहे हो, मतलब लाइक तुमने आर्टिकल जब पब्लिश करते हो, लिखते हो या कुछ भी है, तो एक तरह से आप उसको पढ़ भी रहे हो। आपने उसकी SEO स्कोर पे ध्यान नहीं दिया कि सजाने पे, मतलब जो लुक एंड ऑल होता है वो जस्ट एज इट इज़ डाल दिया। तो बाद में डालोगे, फिर से पढ़ोगे, दोबारा एफर्ट क्यों करना। इससे बेटर है कि पहले से ही फर्स्ट टाइम या फर्स्ट अटैम्प्ट जो भी है आपका, आप उसमें ही इसको यूज़ कीजिए, है ना। ओके, अब थोड़ा सा टेबल ऑफ कंटेंट अच्छा दिख रहा है मुझे। ओके, अब यहाँ से हमारा देखिए स्कोर, अभी तक मैंने कुछ भी एक्स्ट्रा कीवर्ड नहीं लिए हैं, मगर इसने स्कोर को 87 कर दिया। क्यों, क्या क्या चीज़ मैंने एक्स्ट्रा की, कुछ आपको पता है। अभी बेसिकली क्या होता है कि जब हम ये जो हमने हेडिंग्स दी है ना, इन हेडिंग्स को भी उसने काउंट किया है ना। क्योंकि यहाँ पे हेडिंग्स में आएगा, वो टेबल ऑफ कंटेंट में आया, डाटा आया, इन्फॉर्मेशन आई, तो वहाँ से आपका ये अपने आप इंक्रीज़ होगा, है ना, डबल काउंट होगा बेसिकली। अगर मैं इसको हेडिंग ना लूँ तो देखिए माइनस, अभी यहाँ पे क्या दिखा रहा है 5 टाइम्स, मैंने इसको हेडिंग मैंने नहीं लिया, इसको मैं कर देता हूँ पैराग्राफ में। देखिए कुछ नहीं किया, जैसे एक वैल्यू कम कर दी है इसने, क्यों, क्योंकि टेबल ऑफ कंटेंट से वो इन्फॉर्मेशन गायब हो गई है वो, है ना तो है ना, तो इसका देखो कितना फ़ायदा मिल गया हमें। मगर फिर भी ये कम हो जाएगा स्कोर, क्योंकि हमने अभी और भी इन्फॉर्मेशन डालनी है, क्योंकि हमारे पास जो कंटेंट है वो अभी 578 वर्ड्स का है। अब हम इसको इंक्रीज़ करने की कोशिश करते हैं, ठीक है, वर्ड्स को, कि हमने मैक्सिमम सभी ग्रीन कर दिए हैं। इमेजेस हमने ले लिए हैं, एक इमेज अगर बीच में इंसर्ट कर दोगे तो ये भी ग्रीन हो जाएगा, है ना, बीच में यहाँ पे कहीं पे भी। आपको मैं दिखा देता हूँ, मतलब लाइक होता है ना, जैसे कि आप सम फार्मूला बनाते हैं
तो यहाँ पे आप उसका एक इमेज डाल सकते हैं। तो उस इमेज में ध्यान दीजिए कि आपके पास प्रॉपर मतलब लाइक नाम और टेक्स्ट, जैसे मैंने फीचर इमेज के केस में किया था वैसा ही कुछ करना, ठीक है। तो आपको वो ठीक लगेगा। देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ, एक इमेज हम इंसर्ट करते हैं यहाँ पे। ओके, अभी मैं जस्ट एक अपनी इमेज वही ले रहा हूँ जो मीडिया लाइब्रेरी में रखी हुई थी, मतलब लाइक पोस्ट की इमेज को ही मैं पिक कर रहा हूँ अभी मैं, ठीक है। देखिए जैसे इमेज को मैं लूँगा तो कुछ वेटेज देगा ये। कम ऑन ब्रदर, 71 स्कोर इतनी था, ऐसे कैसे? चलो देखते हैं बाद में इसमें इमेज में कहाँ पे इसने इसको ग्रीन क्यों नहीं किया, कर देना चाहिए था। क्या और इमेजेस मांग रहा है वो। एनीवे चलो हम पहले बात करते हैं अपने स्कोर की तरफ। यहाँ पे इसने बोला कि हमें एक इंटरनल लिंक चाहिए, दिस वन, है ना। वी कुडंट फाइंड एनी इंटरनल लिंक। तो इंटरनल लिंक के लिए मुझे आर्टिकल में ही जाना, अपनी इंटरनल लिंक में हमारी वेबसाइट का लिंक। तो वेबसाइट के लिंक के लिए हम अपनी वेबसाइट को ही ओपन करेंगे। तो वहाँ से मैं एक पोस्ट का लिंक लेने की कोशिश करता हूँ, है ना। फॉर एग्जांपल मैं इसको लेता हूँ क्रिएटिव फनल चार्ट इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। इसको मैंने कॉपी किया और यहाँ से हम एक इंटरनल इमेज देने की यहाँ पे हम दे देते हैं। फॉर एग्जांपल रीड ऑल्सो। ओके, स्कोर हमारा हो गया 76। इसको भी हम थोड़ा सा सजा देते हैं अच्छे से। ओके, तो इंटरनल लिंक हो गया हमारे पास। अब हम कंटेंट, ओके कंटेंट कंटेंट कंटेंट, ओके अब हम एक सम टूल के ऊपर ही जा रहे हैं, मतलब लाइक कंटेंट इंक्रीज करना है। ओके फाइन, से बोलिए सम फॉर्मूला को एक्सप्लेन करना है तो वो से एक्सप्लेन करेगा, ठीक है। तो अब ये मेरे ट्यूटोरियल को थोड़ा सा बढ़ा रहा है क्योंकि मुझे थोड़ा सा कंटेंट ज़्यादा चाहिए। कंक्लूज़न मुझे नहीं चाहिए, कंक्लूज़न हमारा लास्ट में है। हमने जो सम फॉर्मूला चाहिए था, तो सम फॉर्मूला की जगह पे इसने यहाँ पर हमारे पास कंटेंट को थोड़ा सा बढ़ा दिया है ना। तो देखिए अब कहाँ पे एक सिंपल सा इंट्रोडक्शन था उसका, इस कंटेंट को थोड़ा सा बढ़ाया उसने और हमारा कंटेंट कुछ इस वे से रेडी हो गया है ना। तो सम फॉर्मूला विद ईज, ये ज़्यादा अच्छा लग रहा है टाइटल, तो इसको मैं H3 दे देता हूँ और पुराने को हटा देता हूँ, ये मुझे नहीं चाहिए। ओके, अब देखिए यहाँ पे हमारा कंटेंट लेंथ देखिए इसने अभी भी 849 वर्ड्स लॉन्ग, गुड जॉब, मतलब कि वहाँ से इसने, मगर 1000 नहीं है तो मुझे 1000 चाहिए, है ना। तो मैं 1000 कर रहा हूँ। मैं सारे नहीं करूँगा, ऑब्वियस बात है, आप वो अपना कर लेना, टाइम कंज्यूमिंग होगा, है ना। मैं जस्ट एक एवरेज फार्मूलाज की जगह पे कुछ कंटेंट को इंक्रीज़ किया इसने। यहाँ पे एग्जांपल्स हैं, एग्जांपल्स को आप लेंगे, ये लाइक ये हमारा H3 है तो आप इसको H4 ले लीजिए तो और अच्छा दिखेगा आपको थोड़ा सा। ओके, तो है ना, टेबल कंटेंट आप देखेंगे अगर आप, ऑटो सम फीचर, इसको भी हम हाईलाइट कर सकते हैं H4 में, क्योंकि H3 के अंदर आएगा। कोई ये H3 है, ऊपर वाला H3 है, ये H4। अब देखिए अब टेबल ऑफ कंटेंट में कुछ इस वे से आएगा ना, लाइक ये, तो उसके रिलेटेड अंदर ये इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। सिंटेक्स को भी आप कर सकते हैं, है ना। तो थोड़ा सा रीडेबिलिटी आपका अच्छा हो जाएगा। ये देखिए इसका सिंटेक्स यहाँ से हम डायरेक्ट स्विच कर सकते हैं। एनीवे हम इसका ये इसने ले लिया है। ओके, एवरेज को तो हम इसको कॉपी कर लेते हैं अप टू। वैसे आप कंक्लूजन को ले सकते हैं, कैसे लेंगे तो मैं भी दिखाता हूँ, पहले मैं इसको कॉपी कर लूँ, ठीक है। तो हमने क्या करना था, ओके सही इसमें था ना ये। ओके, यहाँ से मैंने ये हमारा था H3, ये हमारे पास था H2। आप कुछ देख लेना, कुछ अगर आपको लगता है कि वो सॉरी H4, अगर आप किसी को बोल्ड करना चाहते हैं, कुछ इन्फॉर्मेशन है तो आप उसको थोड़ा सा मतलब मैं पढ़ नहीं रहा हूँ अभी, मैं जस्ट एक नॉर्मल अपने वे से उसको वो कर रहा हूँ फाइनल।
है ना। स्कोर हमारा अभी कितना था, 1176। अभी भी वर्ड्स को उसने ग्रीन नहीं किया, 1000 वर्ड्स में कर देता, कितने में करेगा भाई। चलो कंक्लूजन की बात करते हैं, इसको हम ले सकते हैं, ठीक है। इसको मैंने कॉपी किया, ये मेरा था एवरेज स्कोर के लिए था, कंक्लूजन हमारा यहाँ पे था। तो यहाँ से मैंने एक न्यू पैराग्राफ लिया, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा हाईलाइट कर देता हूँ इस वे से, बोल्ड कर देता हूँ, कुछ एक्स्ट्रा दिखेगा, ठीक है। सेम हम ले लेते हैं अपने फर्स्ट वन वाले के लिए, पैराग्राफ बोल्ड एंड फॉर्मेटेड, ओके। 1300 वर्ड्स, इसने यहाँ पे ये डेंसिटी को कम कर दिया है ना। अब हमें डेंसिटी को भी बढ़ाना है, ये जो एसेंशियल एक्सेल फार्मूला है, ठीक है। तो थोड़ा बहुत आपको स्टफिंग करनी पड़ेगी अब अपने इन कीवर्ड्स की, ठीक है। तो हम एसेंशियल एक्सेल फार्मूलाज को, इसको मैंने कॉपी किया। अब थोड़ा सा आर्टिकल पढ़ना पड़ेगा आपको। यहाँ पे हमारे पास है, वी विल एक्सप्लोर 10 ऑफ दीज फार्मूलाज। यहाँ से अगर मैं दिखाना चाहूँ फार्मूलाज को, थोड़ा एसेंशियल ब्रैकेट में कर दिया, एसेंशियल एक्सेल फार्मूला, है ना। तो यहाँ से हमारा थोड़ा सा वेटेज 46 हो गया। अब 46 से अब हम और क्या स्टफिंग कर सकते हैं, कंक्लूजन में डाल सकते हैं। कंक्लूजन में यहाँ पे, है ना, कुछ इस वे से ये डबल दे देगा मुझे, 61 हो गया है, ओके। एसेंशियल एक्सेल फार्मूला यहाँ पे, और कहाँ पे हम डालते हैं, अभी मैं जस्ट एक मैं बिना पढ़े डाल रहा हूँ, आप थोड़ा सा देख लेना जहाँ पे इसको बेस्ट मैच कर, वरना आप चैट जीपीटी से पूछेंगे, वो कर देगा, है ना। उसको बोलिए कि मुझे यहाँ पे कंक्लूजन के अंदर एक एसेंशियल कीवर्ड फार्मूला चाहिए, या इसके अंदर भी एक चाहिए, है ना। तो इसके डिस्क्रिप्शन में जो हम ये डाल रहे हैं ना, ये फर्स्ट वन डाला था जैसे हमने एवरेज के लिए या सम के लिए, है ना, उसको बोल दो कि ओके फाइन, इसके डिस्क्रिप्शन में या कहीं पे इसका भी ये हमने यूज़ करना है ना। तो वो उसकी वो स्टफिंग करवा देगा वो। अभी जस्ट मैंने जस्ट एक ट्यूटोरियल बेस पे ये मैं दिखा रहा हूँ, ठीक है, ओके फाइन। चलो हम यूज़ करके देख ही लेते हैं कैसा ये रिज़ल्ट देता है। ये इंक्लूड फोकस कीवर्ड इन द डिटेल्ड इंफॉर्मेशन, देखते हैं क्या रिजल्ट देता है वो। ओके, एसेंशियल कीवर्ड फार्मूला कहीं दिख रहा है, इसने कुछ दिया, फोकस कीवर्ड एग्जाम्पल विथ फोकस कीवर्ड, अच्छा इसने कुछ और वैसे ले लिया। चलो यहाँ पे एग्जाम्पल विथ फोकस कीवर्ड, ओके। यहाँ पे जस्ट मैं इसको नॉर्मल सबमिट करता हूँ। अभी इसने हमारा कोई, अगर हम ज़्यादा इन्फॉर्मेशन इसमें डालेंगे तो ये सिंटेक्स मतलब चेंज कर देगा, जो हमें वो दे रहा है ये प्रीवियस रिज़ल्ट, उसको चेंज कर देगा। तो अभी मैं वो नहीं डाल रहा हूँ, कुछ स्टार्टिंग से अगर मैं डालता तो उस वैसे ही उसको उठाता, है ना। एनीवे अब मैं इसको स्टफिंग मुझे खुद ही करनी पड़ेगी लगता है, ठीक है। चलो मैं स्टफिंग खुद करूँगा अब। ओके, यहाँ से हमने कंक्लूज़न तक कॉपी किया, ओके। कंक्लूज़न मुझे नहीं चाहिए था, स्कोर 79 कर दिया इसने, क्योंकि टेक्स्ट लेंथ बढ़ गई अब 1700, है ना। तो मतलब कि उसने एक हार्ड ग्रीन सा कर दिया है जो मुझे लग रहा 1000 तक ग्रीन कर देता, मगर इट्स ओके, चलो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हमें ग्रीन करना था। फार्मूले को भी हम कर सकते हैं एनीवे, सिंटेक्स
फॉर एग्जाम्पल 4, वैसे ग्रीन अभी मैं पब्लिश करूँ ग्रीन हो जाएगा क्योंकि एक यूआरएल सेट होगा, वो माइंड में है मेरे पास। अच्छा 2 है मिन फार्मूला, मिन एंड मैक्स, ओके फाइन। तो इसको भी मुझे वो देना पड़ेगा टैग, मिन के लिए हो गया एंड सॉरी मैक्स के लिए हो गया, यहाँ पे हमारा मिन के लिए भी चलेगा 4। ओके देखिए 79 वर्ड लेंथ, इसको मैं करूँगा तो इससे तो वर्ड ग्रीन हो जाएगा। चलो पहले हम ग्रीन करेंगे फिर हम स्टफिंग करते हैं, है ना। लाइक 1000 कैसे वर्ड इंक्रीज करने हैं आपको थोड़ा सा वो क्लियर हो गया होगा। तो यहाँ से हमने इसको किया कॉपी, सेवेंटी 79 से देखते हैं स्कोर अब कितना, वो हमारा 78 स्कोर इसलिए हुआ क्योंकि ये डेंसिटी कम होती जा रही है ना। तो आप उसको ध्यान दीजिए, डेंसिटी हम बाद में इंक्रीज़ कर लेंगे, ठीक है, क्योंकि हमें अभी हम इस क्राइटेरिया को मैच कर रहे हैं 2142 को, मैं चाहता हूँ परफेक्टली ग्रीन हो, है ना। उसके बाद हम देखते हैं, चलो इसको मैं अभी वो नहीं कर रहा हूँ, अभी हम जस्ट कंटेंट को ही इंक्रीज़ कर रहा हूँ मैं। क्योंकि वह कंटेंट हमारा वो ग्रीन हो जाता है, फिर हम स्टफिंग करते हैं। ओके तो ओके तो यहाँ से मैंने 81 स्कोर चला गया है, वाह ग्रीन हो चुका है वो। एनीवे क्योंकि ये परफेक्ट ग्रीन हो गया ना, परफेक्ट ग्रीन से उसको स्कोर की वेटेज मिल गई है। तो अब ये तो हो गया, है ना। हम स्कोर को और इंक्रीज़, यूआरएल होगा तो ऑब्वियस बात है इंक्रीज़ हो जाएगा। ये डेंसिटी इंक्रीज़ करनी है हमने, और इमेज को उसने क्यों नहीं दिया, कि ये हमारा सब कुछ ग्रीन है परफेक्टली, इसने इमेज यानी कुछ और इंसर्ट करेंगे इमेज तो हो जाएगा। एनीवे अब हम स्टफिंग करके देखते हैं स्कोर कितना हम मैक्सिमम कर सकते हैं, है ना। एसेंशियल एक्सेल फार्मूला, ये हमारा पास कीवर्ड था। इसको हम कहाँ पे यूज़ करेंगे, इसने हमारे इंट्रोडक्शन में क्या लिखा हुआ देखूँ एक बार। ओके algorithm is the main powerful function in Excel that allows the search। ओके अगर हम इसको यूज़ करें, है ना, दिस वन, या इसी के इंट्रोडक्शन में ही कहीं यूज़ कर सकते हैं हम। ओके द सम फार्मूला इज लाइक स्विस आर्मी नाइफ फॉर एक्सेल, इट इज ओके अब मैं इसको यहाँ पे करता हूँ, जस्ट एक सॉरी मुझे यहाँ पे सम फार्मूले में लेके आना था ना। ओके यहाँ पे जस्ट मैं एक एक्स्ट्रा ला हूँ, सम formula is one of the essential Excel formulas, है ना। कुछ इस वजह से मतलब लाइक मैं स्टफिंग करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो थोड़ा बहुत आप उसको चैट जीपीटी से पूछना, वो आपको अच्छा सा बना के दे देगा। अभी जस्ट हम एक स्टफिंग कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे एवरेज फार्मूला होगा AVRAG, है ना। तो इससे हमारी क्या हो रही है, वेटेज को हम इंक्रीज़ कर रहे हैं, जो हमारा स्कोर है 42, ठीक है। सिमिलर वे से आप बाकियों के लिए यूज़ कर लेना, ठीक है।
तो अभी जस्ट एक मैं अभी एवरेज को ही कॉपी कर रहा हूँ, है ना। तो आप उसको अपने अकॉर्डिंग 46, क्योंकि हमारा स्कोर 83 हो गया अब तो वी लुक ओके। हमने इसको, चलो इसको डेकोरेट बाद में कर लेंगे, अभी जस्ट वीडियो काफ़ी बड़ा हो रहा है ना। तो अभी हम जस्ट इसको यहाँ से चेंज कर लेना, मैंने वैल्यू चेंज नहीं की है, अभी जस्ट मैं कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ, है ना, ताकि हम जल्दी जल्दी इसको कंप्लीट कर सकें। स्कोर 68, क्योंकि काफ़ी बड़ा आर्टिकल चला गया तो उसके अकॉर्डिंग हमें ये 1% भी वो इंक्रीज़ हो जाएगा ना। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग आप देख लेना। यहाँ पे कुछ और स्टफिंग कर सकते हैं, वरना अप्लाइंग दीज फार्मूलाज, यहाँ पे हम एक स्टफ़ कर सकते हैं। आप पढ़ेंगे तो आपको बहुत सारे, सॉरी यहाँ से मुझे एसेंशियली चाहिए था, आप पढ़ेंगे आपको उसको बहुत सारे आपको मिल जाएंगे उसमें। ये आपका स्कोर 87 तक चला गया है, ओके, है ना। तो अब हमारी इमेज को हम ग्रीन करते हैं। इमेज को ग्रीन करने के लिए हम यहाँ पे कुछ और इमेजेस डालनी पड़ेंगी मे बी एक्सक्यूज़ मी। ओके, मीडिया लाइब्रेरी में मतलब आप कुछ इमेजेस डाल देना अपने अकॉर्डिंग। अभी मैं जस्ट एक ओके फाइन लेंथ के अकॉर्डिंग इमेजेस ने हार्ड ग्रीन से वो कुछ डाउटफुल ग्रीन किया। अभी यहाँ पे कुछ और इमेज इंसर्ट करेंगे तो और अच्छा स्कोर आएगा, है ना। वही इमेजेस भी थोड़ी इंक्रीज हो गई हैं, 90 स्कोर, वाओ ओके। तो हमारा सिर्फ एआई नहीं है इसमें, और फोकस कीवर्ड नहीं है, वाओ डन। इसको मैं पब्लिश कर रहा हूँ। 90 से कोई यूआरएल में सेट हो जाएगा तो 90 से 95 चले जाएगा, कितना जाएगा भाई, देखिए 90 से 91 ही हुआ है बस, सीरियसली। मतलब एक एक ही बढ़ाया उन्होंने, ओके, मतलब एआई से इतना फ़र्क पड़ता है। एनीवे उसके लिए कुछ पैसे खर्च करने पड़ते हैं ना। तो इसको मैंने रिफ़्रेश किया है ना, यूआरएल उसने ले लिया। अब देखें स्कोर में, वाओ ये क्या एरर दिखा रहा है, 91 यूआरएल। अच्छा यूआरएल काफ़ी लंबा बता रहा है, ओके। यूआरएल में हम छोटा कर सकते हैं, एडिट किया, ओके। 10 एसेंशियल एक्सेल फार्मूलाज एवरी एफिस प्रो शुड नो। अगर हम इसको यहाँ से यूआरएल हटा दूँ मैं, 95 है ना, ये थोड़ा सा 10 एसेंशियल एक्सेल फार्मूलाज यू शुड नो, देखें कितना बढ़ सकता है, यू शुड नो, ये ग्रीन दिखा रहा है, ओके फाइन। ये हमारा यूआरएल में चला गया 95 इसने सिर्फ ए, वाओ बेस्ट स्कोर ना, सब कुछ है, सब कुछ है। अपडेट, सो होप सो आपको क्लियर हुआ होगा। 95 स्कोर काफ़ी अच्छा दिख रहा है। यहाँ पे जस्ट एक एआई टूल हम यूज़ नहीं करते हैं, है ना। यहाँ पे कुछ यूज़ कंटेंट एआई टू ऑप्टिमाइज द पोस्ट, है ना। तो ये थोड़ा सा वो पड़ जाएगा, इट्स ओके, मगर 95 स्कोर भी काफ़ी अच्छा है। ठीक है, 100 आउट ऑफ 100 करना है तो उसको यूज़ करेंगे। तो उसको देखिए क्या ये, है ना, बेसिकली, है ना, ये जो हमारा एआई समथिंग है उसके बेस पे यूज़ करता है, असिस्ट करेगा, कुछ पैसे पूसे लेगा, फ्री नहीं है सर्विस ये बेसिकली। ऐड कंपटीशन ये वो ब्ला ब्ला ब्ला, है ना, तो उसके लिए आपको पे करना पड़ेगा। इट्स ओके, चलो हम इस पे नहीं जा रहे हैं। तो ये भी हमारा काफ़ी अच्छा है ना, हमने सारी चीज़ें कवर की हैं इसमें। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए हमारी 4 एल्गोरिदम के लिए। लाइक कमेंट, और कुछ एक्स्ट्रा चाहते हैं तो कमेंट में बताइएगा, मैं उसके ऊपर वीडियो बना दूंगा फॉर श्योर, है ना। लाइक कि कैसे कीवर्ड्स को हमने जनरेट करना है, सर्च करना है एरिया वाइज,
और फिर कंटेंट लिखना तो अब आपको परफेक्टली आ ही जाएगा। जो मैंने एक्स्ट्रा स्टफिंग किया मैं उसको अच्छे से डेकोरेट करके अब अच्छा कंटेंट मैं बना दूंगा। आप उसको दोबारा जब विज़िट करेंगे तो वो प्रॉपरली अच्छा ही होगा फॉर्मेटेड, है ना। जो हम रिकमेंड कर रहे हैं, जो मैंने अभी कॉपी पेस्ट किया वो मैं हटाकर चेंज करूँगा। अभी जिस समझाने के लिए मैंने बताया कि कैसे आप स्कोर को अचीव कर सकते हैं 95 तक। 100 तो ऑब्वियस बात है, एआई यूज़ करेंगे तो 100 हो जाएगा, जो हम नहीं कर रहे हैं, है ना। 95 स्कोर काफ़ी अच्छा है। तो इस वे से आप रैंक मैथ यूज़ कर सकते हैं। टिल देन टेक केयर एंड हैव ए नाइस डे।